मैं अकेला आदमी नहीं हूँ जिसका गला आजकल ख़राब है। आप बाज़ारों में चले जाएं, गलियों में चले जाएं, घर के अंदर हों या मसाजिद में चले जाएं या फिर स्कूलों में हों, हर जगह ऐसी ही आवाज़ें आपको आती हैं। कोई खांस रहा है, कोई नाक साफ़ कर रहा है, किसी को जो है बोलने में दुश्वारी हो रही है, किसी को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। इस सब की वजह है वो स्मोक जिसने आजकल लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला और फैसलाबाद को घेरा हुआ है। एक मैली सी चादर है जो आसमान ने इस वक्त पहन रखी है। इस मैली चादर की वजह है पाकिस्तान में बहुत सारे हिफ्ज़ाने सेहत के वो असूल जिनको हम तर्क कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ सड़कों पर चले जाएं तो सड़कों पर जो है वो गाड़ियों का धुआं हर तरफ नज़र आता है। आपको धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का कोई इंतज़ाम नहीं है। उसके अलावा शजरकारी की तरफ जब हम देखते हैं तो शजरकारी पर हमारी कतई तवज्जो नहीं है। और दूसरी तरफ हम एक ऐसी रास्ते पर चल पड़े हैं कि अगर कोई मसला है तो स्कूलों को बंद कर दिया जाए, कोई मसला है तो जो है वो छुट्टी दे दी जाए, घर से बैठकर काम कर लिया जाए। बस यही पाकिस्तान में चलता रहता है। इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 1000 से ज़्यादा हुआ है। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से ऊपर चला जाए तो वहाँ पर सांस लेना क्या मरना भी आसान नहीं होता, बल्कि ऐसी सूरत हाल होती है कि जैसे वो दमकशी के दौरे पड़ने लगते हैं। सूरत हाल बिल्कुल वही हो जाती है। और इस सूरत हाल में बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े और नौजवान सभी परेशान दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हुकूमत की सतह पर जो भी काम होते हैं वो हमेशा निराले होते हैं। इसी काम को देख लीजिए, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में जो स्मोक का सिलसिला है ये बहुत पुराना है। 2005-6 में पहली मरतबा ये पता चला था कि स्मोक की वजह से लोगों को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। उसके बाद से अब तक अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 18 साल बनते हैं। इन 18 साल में हुकूमतों ने क्या किया है? मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं। 2005 और 6 की अगर हम बात करें तो उस वक्त परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत थी। उसके बाद अगर हम आते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और फिर कुछ अरसे के लिए जो है वो उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के वज़ीर आला बने। लेकिन उनके बाद फिर नून लीग की हुकूमत आ गई। अब मरीम नवाज साहिबा ने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं, लेकिन ये इकदाम इसका मुस्तकिल हल नहीं है। इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की ज़रूरत होती है। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा कोई भी मसला हो, लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो बहुत दूर की बात है। हम सिर्फ आज और कल में फंसे रहते हैं। यही वजह है कि अब जो ऐलान सामने आया है वो भी इसी किस्म का है। पंजाब की वज़ीर इत्तलाक़ मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, ऑफिस में हाज़िरी होगी वो आधी होगी, ऑनलाइन वर्किंग होगी घरों से, इसी तरह जो है वो बच्चे ऑनलाइन क्लासें लेंगे। क्या ये इस मसले का मुस्तकिल हल है? ये एडहाकिज़म पाकिस्तान में कब तक चलता रहेगा, कभी समझ नहीं आई। वो अरबों रुपए जो शजरकारी के लिए बजट में रखे जाते हैं वो अरबों रुपए कहाँ लगाए जाते हैं? सड़क पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां आप पकड़ लेते हैं, स्मोक के नाम पे आप स्टूडेंट्स को पकड़ते हैं। वो जो पहले ही बेचारा गरीब सा होता है उसकी जेब में जो पैसे होते हैं वो निकलवा लेते हैं। जरा जाकर सड़कों पर जाकर सूरत हाल तो देखें कि स्मोक के नाम पर जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है वो लोडर रक्शे हैं, वो मोटरसाइकिल है, वो छोटी गाड़ी वाले हैं। कभी किसी ने ये देखने की कोशिश की है और या समझने की कोशिश की है कि स्मोक का मसला किस वजह से हो रहा है? लाहौर के अंदर इतने लोग नहीं हैं, इतने घर नहीं हैं जितनी गाड़ियां हो गई हैं, और सड़कों पर गाड़ियों की कतारें दिखाई देती हैं। जब आप रोज इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां सड़कों पर होंगी तो ला मोहल्ला इससे यही होगा कि बहुत ज़्यादा इससे पोल्यूशन होगी, इससे आलूदगी होगी। गाड़ियों के धुएं से, पॉलीथीन बैग जलाने से, या प्लास्टिक की चीज़ें जलाने से, या मुख्तलिफ किस्म की लकड़ियाँ जलाने से, या कूड़ा करकट जलाने से ये स्मोक पैदा होती है। और स्मोक किस तरह पैदा होती है, इसका तरीक़ाकार ये है कि जब स्मोक और फोक दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ये स्मोक बनती है, और स्मोक फिर रोग बन जाती है। एक तहकीक हमें ये बताती है कि स्मोक से लाहौरियों की ज़िंदगी औसतन 9 महीने कम हो रही है। जब पाकिस्तान की सतह पर हम आते हैं तो ये तहकीक हमें बताती है कि पाकिस्तानियों की ज़िंदगी 4 साल औसतन कम हो रही है, और उसकी वजह फ़ज़ाई आलूदगी या ये स्मोक है। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो जो मज़े की बात हमारे सामने आती है वो ये आती है कि हमारे यहाँ संजीदगी का ये आलम है कि जनीवा में 2009 में एक 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका मकसद माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना था। तमाम मुल्कों के सरबराहान मुमलिकत वहाँ पर मौजूद थे। 2009 में हमारे यहाँ सदर जरदारी साहब उस जनीवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए थे। मज़े की बात यह है कि जिस वक्त सरबराहान मुमलिकत ये गुफ्तगू कर रहे थे, ये बात कर रहे थे, ये सोच विचार कर रहे थे कि किस तरह हमें मौसमियाती तब्दीलियों और फ़ज़ाई आलूदगियों से छुटकारा पाना है और किस तरह हमें अपनी ज़िंदगियों को महफूज बनाना है। ऐन उसी टाइम पे जब ये अहम तरीन सेशन चल रहा था जनीवा में, तो हमारे सदर साहब एक बिजनेस डील में मसरूफ़ थे। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी संजीदगी मामलात पर कितनी है, हम इशूज़ को कितने ध्यान से देखते हैं और हम इशूज़ को ख़त्म करने के लिए कितने संजीदा हैं। और 15 साल बाद जब हम आज अपने ऊपर नज़र डालते हैं तो हम आज भी शायद वहीं खड़े हैं। आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा है कि आप मास्क लाजमी पहने। अब कोई ये बताए कि मास्क वो
आदमी जिसके लिए 2 वक्त की रोटी मसला है, जिसको रोज़ी नहीं मिल रही, जो सुबह सवेरे काम के लिए निकलता है, जिसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके, जिसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना इलाज करा सके, वो मास्क खरीदेगा। हमारे यहाँ हुक्मरान क्लास हमेशा ज़मीनी हकाइक से बरखिलाफ बात करती है। ये ठंडे माहौल में, ठंडी गाड़ियों में, अच्छे माहौल में रहने वाले कैसे समझ सकते हैं कि एक गरीब आदमी का, एक मजदूर का गुजारा कैसे होता है और वो किस माहौल में काम कर रहा है और वो किस तरह से काम कर रहा है। दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो कितने स्कूल्स, कितनी यूनिवर्सिटियाँ, कितने कॉलेजेस हैं जिनमें ये सहूलत मुयसर है कि ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकें। 80% कॉलेजेस हमारे ऐसे हैं जहाँ ऑनलाइन क्लासेस मुमकिन ही नहीं है। क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तमाम तलबा और तालबात को लैपटॉप दे दिए हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकें, या तमाम कॉलेज और स्कूलों में वो सहूलतें दे दी गई हैं जिनसे ऑनलाइन क्लासेस मुमकिन हो सकेंगी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बेकार की बातें ना करें, कोई हल ढूंढें, इसका, इस मसले का कोई हल ढूंढें। तो आपने ग्रीन लॉकडाउन लगाया था, उस ग्रीन लॉकडाउन का क्या हुआ? 2006 में लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि स्मोक कमीशन बनाया जाए। उस स्मोक कमीशन की रिपोर्ट क्या है? क्या वो रिपोर्ट कभी सामने आ सकी? और उस रिपोर्ट पे अमल दरामद हुआ तो क्या अमल दरामद हुआ? और इन 18 सालों में क्या बेहतरी आई? स्मोक के लिए क्या किया गया? हम तो यही देख रहे हैं कि हर साल अक्टूबर नवंबर में यही सिलसिला शुरू हो जाता है और ये दिसंबर जनवरी तक ये चलता रहता है, और जब तक धूप नहीं निकलती सूरत हाल ज्यों की त्यों रहती है। अस्पतालों में रश बढ़ रहा है, मरीज बढ़ रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़ों का सांस लेना महाल हो रहा है। सारी चीज़ों को देखते हुए तो लगता है कि हुकूमत ने और रियासत ने हमें हालात के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है। बस जब भी कोई सूरत हाल ख़राब होने लगती है उस पर फौरी कार्रवाइयाँ और फुर्तियाँ आनियाँ जानियाँ हमें दिखाई देती हैं और उसके बाद मामला ठप हो जाता है। मेरा ख्याल है और मेरी ओपिनियन ये है कि दुनिया के जैसे महज़िब मुल्कों ने किया है स्मोक से निमटने के लिए, ये फ़ज़ाई आलूदगी से निमटने के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जिन्हें फ़ज़ाई आलूदगी का सामना था, ये मौसमियाती तब्दीलियों का सामना था, उन्होंने किस तरह से अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 दिन पाबंदी लगा दी कि इस सड़क पर कोई गाड़ी नहीं आएगी, ये शहर में कोई गाड़ी नहीं चलेगी। पाकिस्तान में भी मसाइल का हल ऐसा ही है। ग्रीन लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन ये वक्ती हल ज़रूर हैं, लेकिन हमारा जो मुस्तकिल हल है वो सबसे पहले तो आप प्लास्टिक फ्री करें। इंडियन पंजाब जो है वो प्लास्टिक फ्री हो चुका है, वहाँ शॉपिंग बैग नहीं मिलते। यहाँ पे 3 से 4 दफ़ा ये तकरीबन 5-6 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि पाबंदी लगा दी गई है, पाबंदी लगा। भाई उस पर अमल दरामद कब होगा? पाबंदियाँ लगती हैं, कवानीन बनते हैं, अमल दरामद नहीं होता। हमारे यहाँ पॉलिसियाँ बनती हैं, अमल दरामद नहीं होता। असल चीज़ होती है अमल दरामद। आपको ये अमल दरामद कराना पड़ेगा, फिर आपकी जान छूटेगी, वरना लगे रहें मुन्ना भाई। वक्ती तौर पर अगर हमें कुछ करना है और लोगों की ज़िंदगियां बचानी है, हफ्ता इतवार ये 2 दिन ऐसे होते हैं जहां अक्सर महकमों में छुट्टी होती है। अगर आपने ऑनलाइन काम करना है तो दो दिन के लिए ये लॉकडाउन लगाएं आप, और मुकम्मल लॉकडाउन लगाएं, और उन 2 दिनों में हफ्ता इतवार को पाबंदी लगा दी जाए कि कोई गाड़ी सड़कों पर नज़र नहीं आएगी बिला ज़रूरत। हाँ, कोई बीमार है, परेशान है, कोई बहुत ही एमरजेंसी में कहीं जाना चाहता है, उसे इजाज़त होनी चाहिए जाने की। बाकी इन 2 दिनों में मुमकिन बनाएं कि किसी भी सूरत में गाड़ी घरों से बाहर नहीं आएगी, तब जाकर महीने 2 महीने में आपकी जान छूटेगी स्मोक से। अगला मरहला इसका ये होगा कि अभी तो नज़ला, खांसी और गला खराब की शिकायत हो रही है, इसके बाद आपके फेफड़े ही काम करना छोड़ देंगे, और जब फेफड़े काम करना छोड़ देंगे आप अस्पतालों में जाएंगे तो खुदा न खास्ता आपको पता चलेगा कि आपको कैंसर हो चुका है। इससे पहले इस रोग पर काबू पा लें।